हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को द क्रिकेट मैच के जो हम कर रहे थे। अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं इसका तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि साथ के साथ न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी समरी भी हम कर चुके हैं, देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ में जाइए और तभी आपको सभी लिटरेचर एज वेल एज ग्रामर पार्ट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द क्रिकेट मैच के क्वेश्चन आंसर थिंक एंड आंसर से, क्योंकि एमसीक्यू कर चुके हैं, रीड एंड आंसर कर चुके हैं। अब हम करेंगे इस वीडियो में थिंक एंड आंसर। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थिंक एंड आंसर्स। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम अशोक्स कैरेक्टर्स? आप अशोक के कैरेक्टर से क्या लर्न करते हैं? अशोक वॉज द कैप्टन ऑफ द राजास 11th टीम। ही वॉज डेडिकेटेड एंड सिंसियर। अशोक जो है कैप्टन था राजास टीम का और वो बहुत ही डेडिकेटेड मीन्स होता है फेथफुल, वफादार, और सिंसियर यानी ईमानदार था। वी कैन ऑल लर्न मच फ्रॉम हिम एंड इम्बाइब हिज गुड क्वालिटीज। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनकी गुड क्वालिटीज़ को, अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। व्हेन सुनील वॉज अनेबल टू बैट वेल, he asked him to focus on the game and took up batting. जब सुनील अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहा था तो उसने उसे जो है गेम पर फोकस करने के लिए कहा और टुक अप बैटिंग और बैटिंग करने के लिए कहा। ही वॉज डिटरमाइंड, हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड वॉज अ गुड कम्युनिकेटर एज ही वेंट टू मिस्टर प्रधान विद द टीममेट्स। जब अशोक मिस्टर प्रधान से अपनी टीम मेट्स के साथ मिलने गए तो वो एक डिटरमाइन थे और उनकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर थी और गुड कम्युनिकेटर थे वह। He was focused and practical in his approach as he convinced Mr. Pradhan to close the factory for 2 days for the match as an immediate solution to the problem. वह हर चीज़ को लेके बहुत फोकस किया करते थे और एक उनका प्रैक्टिकल अप्रोच भी था, जैसे कि उन्होंने मिस्टर प्रधान को कन्विंस कर दिया था, मना लिया था फैक्ट्री को 2 दिन के क्लोज करने के लिए और उसका इमीडिएट सॉल्यूशन करने के लिए उस प्रॉब्लम का। ही वॉज इंडीड अ सक्सेसफुल एंड एफिशिएंट लीडर। वह जो है सक्सेसफुल और एक एफिशिएंट लीडर हैं, मतलब कि एक सफल और कुशल नेता भी हैं। वन कैन इम्बाइब ऑल दीज पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। कोई भी इन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को ले सकता है, यानी सकारात्मक गुणों को अपना सकता है। Now see the second, Mr. Pradhan is a very approachable and positive person in the story. इस स्टोरी में जो मिस्टर प्रधान है वो काफ़ी अप्रोचेबल और पॉजिटिव पर्सन नज़र आ रहे हैं। Discussed with reference to the fact that he kept the factory closed for 2 days. तो चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने 2 दिन तक फैक्ट्री को क्लोज किया। मिस्टर प्रधान कम्स अक्रॉस एज एन अप्रोचेबल एंड पॉजिटिव पर्सन। मिस्टर प्रधान एक मिलनसार और एक पॉजिटिव पर्सन, मतलब कि सकारात्मक पर्सन है। ही एग्रीड दैट पॉल्यूशन फ्रॉम द फैक्ट्री कॉज्ड सिकनेस टू द प्लेयर्स। उन्होंने इस बात को माना कि फैक्ट्री से प्रोड्यूस होने वाला पॉल्यूशन जो है प्लेयर्स को जो है सिकनेस बीमार करता है। ही एश्योर्ड दैट ही वुड टेक नेसेसरी स्टेप्स। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। गेट फिल्टर्स इंस्टॉल्ड, फिल्टर्स को इंस्टॉल्ड करना चाहिए। ट्रीज प्लांटेड, वहाँ पे जो है ट्रीज लगाने चाहिए। सो दैट द एयर वुड बी फ्रेश एंड क्लीन, ताकि जो हवा है वो साफ और फ्रेश मिले। ही ऑल्सो डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी डिसाइड किया कि फैक्ट्री को जो है 2 दिन तक बंद किया जाना चाहिए अशोक की रिक्वेस्ट पर, फॉर 2 days ऑन अशोक्स रिक्वेस्ट। दिस शोज दैट ही वॉज कोऑपरेटिव एंड अ मैन ऑफ एक्शंस। इससे पता चलता है कि वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं एंड अ मैन ऑफ एक्शन, यानी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See the third question of think and answer. In the story, the children behaved in a mature manner. Discuss how this helped to find solutions. इस स्टोरी में बच्चे जो हैं बिल्कुल मेच्योर मैनर से बिहेव कर रहे हैं और कि कैसे डिस्कस कीजिए किस तरह से जो है इन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया, कैसे हेल्प लेकर। When we behave in a mature manner,
we can think clearly and get solutions. जब हम मेच्योर मैनर में बिहेव करते हैं यानी किसी प्रॉब्लम को एक मेच्योर माइंड से सोचते हैं तो हमें उसका एक क्लियर और सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है. इफ़ वी गेट एजिटेटेड और पैनिक. एजिटेटेड मीन्स एक्साइटेड. अगर हम किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं या पैनिक परेशान हो जाते हैं उसको लेके वी कैन नॉट थिंक लॉजिकली. हम जो है फिर लॉजिकली वे से नहीं सोच सकते. डू यू सच थिंग्स वी ऑफन एंड अप डूइंग व्हाट वी शुड नॉट डू. ऐसा अक्सर हम वह कर जाते हैं जो हमें उन बातों की वजह से नहीं करना चाहिए. यानी करेक्ट थिंग को हम नहीं कर पाते. हैंडलिंग अ सिचुएशन विद मेजोरिटी गिव्स द बेस्ट सॉल्यूशंस. लेकिन अगर हम सिचुएशन को मेजोरिटी के साथ हैंडल करते हैं तो उसका हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है. Now come to the RTC, reference to context. Here I feel really bad, especially when we have come this far. Who said this? So Ashok said this to his team of players. Second, why did the speaker feel bad? The speaker felt bad because of an allergy in his eyes. His doctor had asked him to stay indoors for a few days and he could not play the cricket match. यहाँ पर स्पीकर जो है वो बैड क्यों फील कर रहा था? इसलिए फील कर रहा था क्योंकि जो है उसे आइज़ एलर्जी थी, आइज़ में एलर्जी थी और डॉक्टर ने उसे एडवाइस दिया था कि वह है घर पर ही रहे, खेलने के लिए बाहर नहीं जाए, इंडोर्स गेम खेले और क्रिकेट मैच भी वह खेल नहीं सकता था. Now come to the C and D part here. When and where were these words said? कहाँ पर ये word बोले गए थे? These words were said when the boys visited Ashok at his home. जब अशोक के घर गए थे. What happens next? इसके बाद क्या हुआ? Next they decide to meet Mr. Pradhan, the chairman of the factory. उन्होंने बाद में decide किया वह Mr. Pradhan जो कि the chairman of factory से उनसे मिलेंगे. Now see the last and hot question here. Successful leaders can never be defeated by problems. They become masters of the situation and defeat the problems, said Dr. APJ Abdul Kalam. Do you agree with his views in the light of this story? सफल लीडर्स को, सफल नेताओं को कभी भी समस्याओं से नहीं हराया जा सकता. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है. तो आप उनके व्यूज से कहाँ तक एग्री हैं? सक्सेसफुल लीडर defeat the problems. Successful leaders defeat the problem are valuable words by Dr. APJ Abdul Kalam which are effectively reflected in the story. यहाँ पर इस बात को काफ़ी रिफ्लेक्ट किया गया, काफ़ी इफेक्टिव है ये स्टोरी में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सफल नेताओं को कभी भी समस्याओं से नहीं हराया जा सकता. अशोक डेवलप्ड आई प्रॉब्लम. उन्हें जो है आई प्रॉब्लम थी. राजा गॉट इंस्टेंट कफ. उसको राजा को एकदम से इंस्टेंट कफ खांसी हुई. सुनील फेल्ट एग्जॉस्टेड. सुनील को जो है एग्जॉस्टेड फील हो रहा था. कुड नॉट प्रैक्टिस. वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए. वॉज डिसहर्टेंड. कंसल्टेंट और डॉक्टर. उनसे डॉक्टर से कंसल्ट किया. ऑल मेंबर्स वेंट टू मीट मिस्टर प्रधान. सभी जो मेंबर्स प्रैक्टिस प्लेयर्स हैं वो सभी मिस्टर प्रधान से मिलने गए. एक्सप्लेन द सिचुएशन. उन्होंने अपनी जो है कंडीशंस बताई कि जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं उन्हें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एलर्जी कर रहा है आइज में. सजेस्टेड दैट द फैक्ट्री बी क्लोज्ड. और उन्हें ये जो है प्लेयर्स ने कहा कि जो है फैक्ट्री को क्लोज कर देना चाहिए. मैच कुड बी प्लेड एज पर शेड्यूल. और जो है ताकि मैच जो है अपने शेड्यूल पर खेला जा सके. मिस्टर प्रधान कन्विंस्ड शोज अशोक्स लीडरशिप्स क्वालिटीज़ टू लीड. यहाँ पर अशोक की जो है बेस्ट क्वालिटीज़ देखी जा सकती है लीडरशिप के रूप में. डिसाइड मेंबर्स टुगेदर ओवरकेम प्रॉब्लम्स. यहाँ पे जो है मिस्टर प्रधान ने उनकी प्रॉब्लम को सुनकर उनके सॉल्यूशन किया उसका. प्लेड एंड वॉन द मैच. और जो है फैक्ट्री को 2 दिन के लिए क्लोज किया गया और जो है फाइनली वो जो है मैच जीत गई. नॉट डिफीटेड बाय प्रॉब्लम्स. वह प्रॉब्लम से नहीं हारे बट डिफीटेड दैम टू अटेन विक्ट्री. लेकिन उन्होंने जो है एक विक्ट्री, एक विजय हासिल की है. यानी जो उन्हें प्रॉब्लम नज़र आ रही थी फैक्ट्री से उस पे उन्होंने विजय हासिल की है. सो होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल.
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने ग्रामर के या लिटरेचर के चैप्टर में। So do like, subscribe my channel, and thank you for watching this. Bye bye to all.